देखिए भाई, हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं। कोई ऐसा फंक्शन दिया हो कि 1/d² + a² sin ax हो या cos ax हो। तो इन केस में देखिए हम लोग क्या करते थे, जैसे sin ax हो या cos ax हो तो d² की जगह पर लिख देते थे -a²। ठीक है। तो ऐसे केस में ये 1/0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अगर d² + a² यहाँ cos ax हो, ठीक है, और d² की जगह पर यहाँ भी हम -a² लिखें तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है। तब देखिए ऐसे केस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखिए। ठीक है। सबसे पहले तो नोट में कुछ बातों को समझ लीजिए। जैसे z को लिखा हो x + iy, ठीक है, तो x जो है वो रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z, और y जो है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल x और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। तो x को क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और y को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। जिसमें i होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें i नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, और एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। ऐसे ही एक यूलर फॉर्मूला है अपने सामने, e⁻i⁻ इक्वल cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है। इसमें cos थीटा e⁻i⁻ का क्या होता है, रियल पार्ट, और sin थीटा क्या होता है, e⁻i⁻ का होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁻, और sin थीटा को लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁻। ठीक है, इतनी बात इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है। तो इस नियम का इस्तेमाल करके हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है। देखो कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला तो ये है कि अगर 1/fd e⁻ax लिखा है, ठीक है, तो इसमें को क्या लिख देते हैं हम लोग, 1/fa e⁻ax। बस fa की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है। अगर fa की वैल्यू 0 होती है, fa की वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो 1/fd e⁻ax को सॉल्व करने के लिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। e⁻ax को इस तरफ ले जाते हैं और d की जगह पर d + a लिख देते हैं। ठीक है। तो ये रूल है अपने सामने। ठीक है। इन सब को हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अब किस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है। देखिए ये कब लगता फॉर्मूला, जब fa 0 ना हो, और fa 0 हो रहा हो तब इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, e⁻ax को इस तरफ लाते हैं और d की जगह पर क्या लिख देते हैं, d + a। ठीक है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। तो देखिए 1/d² + a² लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है। फर्स्ट sin ax, देखो 1/d² + a² को तो i से कोई लेना देना है नहीं है। ठीक है। sin ax है, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁻। यहाँ थीटा के प्लेस पर कितना है, ax, तो e⁻i⁻x हो जाएगा। ठीक है। तो इसको लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ
1/d² प्लस a², ठीक है। और साइन ax की जगह पर लिख देंगे e⁻i⁴ax। इमेजनरी पार्ट का मतलब होगा इसका आई का कॉफिशिएंट। अगर इसके आप आई का कॉफिशिएंट निकालोगे, वो हम निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, तो आपको इतना ही मिलेगा। e⁻i⁴ax को क्या लिख दो, cos ax प्लस i sin ax। 1/d² प्लस a² cos ax प्लस i 1/d² प्लस a² sin ax। तो देखो ये रियल पार्ट हो गया इसका, ठीक है। और ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट क्या आ जाएगा, sin ax/d² प्लस a², ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो और ऐसा लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह लिख दिया करेंगे, इससे सॉल्व करने में आसानी होती है। अभी तो ये फॉर्मूले निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, d² प्लस a² को लिख सकते हो, a² की जगह पर लिख सकते हो माइनस i²a²। माइनस i² की वैल्यू क्या हो जाती है, +1, तो ये आप प्लस हो जाएगा। i² की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो d² प्लस a² को d² माइनस i²a²। तो इसको लिख दिया d माइनस i और d प्लस i और e⁻i⁴x, ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ, देखो d की जगह पर i यहाँ रखोगे तो ये डिनोमिनेटर पार्ट a वाला भाग 0 हो जाएगा। यहाँ d इक्वल i रखोगे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/d माइनस i अभी अलग कर ले रहे, ठीक है। और 1/d प्लस i e⁻i⁴x। इसमें d की जगह पर d प्लस i लिख सकते, तब इसमें लिख देंगे, ठीक है। d माइनस i ऐसे ही लिखा, यहाँ d की जगह पर क्या लिख दोगे, i तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i और e⁻i⁴x, ठीक है। इस 1/2i को बाहर कर देंगे और 1/d माइनस i और e⁻i⁴x। अगर आप d की जगह पर i रख दोगे यहाँ तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। तब इसमें केस में आप किसमें, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे, उसको ऐसा लिखोगे, देखो इसको यहाँ लिख दोगे और d की जगह पर क्या लिख दोगे, d प्लस i। d की जगह पर d प्लस i लिख दिया और माइनस का i और 1, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इमेजनरी पार्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है, 1/2i e⁻i⁴x और 1/d1, ठीक है। इतना हो गया। ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तब इमेजनरी पार्ट ऑफ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ i, इसका मतलब हो गया e⁻i⁴x और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁴x क्या हो जाएगा, cos ax प्लस i sin ax, ठीक है। वन अपॉन 2 ये, ठीक है। 1/i का डिवीज़न कर दो x cos ax में, तो माइनस i x cos ax हो जाएगा। इसमें डिवीज़न करोगे तो sin ax x sin ax हो जाएगा, ठीक है। इमेजनरी पार्ट ऑफ, तो ये हो गया x sin ax अपॉन 2a
माइनस आई एक्स कॉस ए एक्स अपॉन 2a। देखो यहाँ आई का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ आई का कोफिशिएंट है माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन 2a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन 2a। तब इस तरह से 1/d² प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन 2a। इसको ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात। तो एक फॉर्मूला ये अपने सामने आ गया। अब देखिए हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला नंबर इस कॉस ए एक्स के लिए, ठीक है। तो कॉस ए एक्स के लिए कैसे फॉर्मूला निकलेगा वो देखिए। देखो 1/d² प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। कॉस ए एक्स जो होता है वो ई पावर आई ए एक्स का रियल पार्ट होता है, तो इसको लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस ए स्क्वायर को लिख दो d माइनस आई ए और d प्लस आई ए, ठीक है। और कॉस ए एक्स की जगह पर लिख देंगे ई पावर आई ए एक्स। अब इसमें d की जगह आई ए इसमें नहीं रख सकते क्योंकि ये 0 बन जाएगा, इसमें लिख सकते। तो पहले इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ 1/d माइनस आई ए एक तरफ, ठीक है, और 1/d प्लस आई ए ई पावर आई ए एक्स, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ 1/d माइनस आई ए, डी की जगह पर क्या लिख दोगे आई ए, तो ये हो जाएगा 1/2 आई ए ई पावर आई ए एक्स, ठीक है। 1/2 आई ए को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। 1/d माइनस आई ए और ई पावर आई ए एक्स। अब इसमें d की जगह पर हम आई ए नहीं रख सकते क्योंकि अनडिफाइंड आ जाएगा, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और देखिए इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 आई ए ई पावर आई एक्स यहाँ कर दीजिए और d की जगह पर क्या लिख दीजिए d प्लस आई ए यहाँ 1, ठीक है इतनी बात। रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, 1/2 आई ए ई पावर आई ए एक्स और 1/d 1, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ 1/2 आई ए ई पावर आई ए एक्स और 1 का क्या हो जाएगा x। 1/d 1 का क्या, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा x, तो x/2 आई ए ई पावर आई ए एक्स को क्या लिख दिया cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर दो रियल पार्ट ऑफ, देखो x का मल्टीप्लाई किया x cos 2a, x cos ए एक्स, ठीक है। और 1/2 आई ए है तो 2a लिखा, 1/i बराबर क्या होता है माइनस आई, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो x साइन ए एक्स अपॉन 2a, क्योंकि आई x/2 आई ए का मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या आ गया x साइन ए एक्स अपॉन 2a, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आ गए आपके सामने, ठीक है। अब देखिए पहला फॉर्मूला ये आ गया, इनको याद कर लो, ठीक है। इनका क्वेश्चन में हम लोग सीधा इस्तेमाल करेंगे। 1/d² प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इसका फॉर्मूला आ गया -x/2a cos ए एक्स। 1/d² प्लस ए स्क्वायर cos ए एक्स
तो -x/2a sin ax। ठीक है, ये फॉर्मूला आप तब लगाना जब आप डी स्क्वायर की जगह पर -a² रखो और डिनोमिनेटर में 0 हो रहा हो, तब ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर ऐसा लिखा है d² + 9 sin 3x, तो डी स्क्वायर की जगह पर हमें लिखना होगा -3² यानी कि -9। तो ये 1/0 अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगाओ -x/2a। ए की वैल्यू कितनी है 3 और cos 3x -x cos 3x/6। ठीक है, इतना हो गया ये। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने d² + 4y = sin²x। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लेट लेट कर लेंगे m और सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा m²। इस वाले पार्ट में d की जगह पर m लिख के इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तब m² = -4 हो जाएगा। -4 को लिख सकते हो 4i² और m की वैल्यू हो जाएगी +-2i, तो 0 + -2i भी लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1e⁴x cos βx + c2 या e⁴x। ये भी फॉर्मूला होता है c1 cos βx + c2 sin βx। ठीक है, तो इस फॉर्मूला लगा दिया इसमें। ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे 1/d² + 4 sin²x। ठीक है, तो इस तरह से लिख देते हैं। अब sin²x को हम लोग लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 1 - cos 2x/2। तो 1/2 तो बाहर कर देंगे, 1 के लिए अलग सॉल्व कर लेंगे इसको, और 1/d² + 4 cos 2x के लिए अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ एक काम आप कर सकते हो, 1 को e⁴0x लिख सकते हो, और देखो इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि d² की जगह पर यदि हमने -2² लिखा तब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखो e⁴ax और fd है नीचे, तो d की जगह पर क्या लिख दोगे 0, तो e⁴0x/0 + 4। और इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा 1/d² + a² cos ax का फॉर्मूला होता है x sin ax/2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा x sin 2x/2a। a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, e⁴0x तो 1 हो गया, 1/2 का 4 में करोगे 8, और ये भी 8 हो जाएगा x sin 2x। तभी किसकी वैल्यू आ गई pi की। ठीक है, तो y = क्या होता है CF + pi। ठीक है, CF की वैल्यू कितनी है इतनी, और ये pi की वैल्यू है। ठीक है, तो y = हो जाएगा c1 cos 2x + c2 sin 2x + 1/8 - 1/8x। तभी अपना आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है d² + 1y = sin x sin 2x। तो सबसे पहले d = m लिख देंगे यहाँ पर, और ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो m² + 1 = 0,
वन को ले जाएंगे राइट में तो एम स्क्वायर इक्वल -1 को क्या लिख दोगे आई स्क्वायर, तो एम की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आई यानी कि 0 प्लस माइनस आई। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ई पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ई पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे 1/d² प्लस 1 और साइन एक्स साइन 2x। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 2 का डिवीजन कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तब 2 साइन 2x साइन x क्या हो जाएगा 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, 1/2 को बाहर कर दीजिए 1/d² प्लस 1 cos x माइनस 1/d² प्लस 1 cos 3x। ठीक है, देखो d² की जगह पर यहाँ a की वैल्यू 1 है तो -1² रखोगे तो 1/0 आ जाएगा, तो इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो x/2a साइन ax। ठीक है, और यहाँ d² की जगह पर क्या लिखना है -3² तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 1/4 x साइन x हो गया और ये हो गया प्लस का 1/16 cos 3x। ठीक है, तब y इक्वल क्या होता है CF प्लस PI, दोनों वैल्यू रख देंगे। CF की वैल्यू कितनी है C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस PI की वैल्यू देखो ये कितना हो जाएगा -8 तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई किया x साइन x प्लस 1/16 cos 3x, आंसर हो गया ये। ठीक है, इतनी बात। देखिए क्वेश्चन ये अपने सामने d³ प्लस a² d बाई इक्वल साइन ax। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने d इक्वल क्या मान लिया m, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई m³ प्लस a² m इक्वल 0, m कॉमन ले लो m² प्लस a²। तब देखिए m की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी और यहाँ से m की वैल्यू आएगी m² प्लस a² 0 है, तब m² इक्वल -a² और m² इक्वल हो जाएगा a²i²। ठीक है, तो m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ai, 0 प्लस माइनस ai। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया C1 e पावर 0x प्लस e पावर 0x C2 cos बीटा x प्लस C3 साइन बीटा x, बीटा की वैल्यू यहाँ a है। ठीक है, तो ये आ गया C1 प्लस C2 cos ax प्लस C3 साइन ax। ठीक है, किसकी वैल्यू आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे हम 1/ क्या है भाई d³ प्लस a² d और साइन ax। ठीक है, यहाँ से d कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा d² प्लस a² और 1/d cos साइन ax हो गया ये। ठीक है, साइन ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos ax अपॉन a। यहाँ पर 1/d है तो साइन ax का एक बार x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा -cos ax अपॉन a, -1/a बाहर ले लेंगे d² प्लस a² cos ax
ठीक है। अब देखिए इस cos ax का क्या हो जाए, इसमें स्पेशल केस लग जाएगा जो हमने बताया था, क्योंकि आप डी स्क्वायर की जगह पर यहाँ माइनस ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2a sin ax, तो ये हो गया -x/2a² sin ax, ठीक है। ये पी आई आ गया, वो सी एफ है, तो बाई इक्वल क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तब सी एफ की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 cos ax प्लस C3 sin ax माइनस x/2a² sin ax। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात। देखिए भाई, इसको सॉल्व करना है हमें। d² + 9 और d² + 1 बाई इक्वल cos 3x। तब इसमें भी हम लोग d इक्वल क्या लेट कर लेंगे, m, और सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देंगे, m² + 9 और m² + 1 इक्वल 0, ठीक है। देखो m² + 9 को 0 के इक्वल करोगे तो m इक्वल आ जाएगा 0 ± 3i, क्योंकि प्लस का 9 राइट में जाएगा तो -9 उसको क्या लिख दोगे, 9i² इतना आ जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू आएगी 0 ± i, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके लिए आ जाएगा e⁻0x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, क्योंकि बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3, प्लस e⁻0x, यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तब यहाँ पर आ गई वैल्यू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² + 9 और d² + 1, और ये क्या है भाई, cos 3x। देखो d² की जगह पर -3² इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1/d² + 9 एक तरफ लिखा, d² + 1 को इसके साथ लिख दिया, और अब d² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर -3²। तो ये क्या हो गया, सॉल्व करने पर -1/8, इसको अलग कर दिया। अब देखो इसमें वही सूत्र लगा देंगे, cos ax/d² + a², क्या होता है, x/2a, a की वैल्यू यहाँ 3 है, ठीक है, और sin 3x, तो ये आ गया 48 sin 3x। तो y इक्वल क्या होता है, अब CF प्लस PI रख दीजिए। CF की वैल्यू कितनी है, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x और माइनस x/48 sin 3x। आंसर हो गया ये, ठीक है।